तो आज की इस वीडियो में हम टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो बेयरिशनेस के साइन जो मुझे दिखे हैं मार्केट के अंदर। एंड वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अपना ओपिनियन कि मुझे क्या लगता है मार्केट के अंदर आने वाले ट्रेडिंग डेज कैसे हो सकते हैं। राइट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय गाइस, दिस इज कुणाल सिंह धारीवाल एंड यू आर वाचिंग द प्रॉप डेस्क ट्रेडर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी से। क्योंकि हम टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट से। राइट, तो ये मंथली चार्ट लगा हुआ है बैंक निफ्टी का, तो और इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। तो अगर आप मंथली चार्ट में देखोगे तो जून मंथ का जो कैंडल है वो एक पैटर्न क्रिएट करता है एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड अ हैंगिंग मैन कैंडल। राइट, जिन लोगों को हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में नहीं पता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड करी है और आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज एन हैंगिंग मैन पैटर्न। राइट, अ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज फॉर्म्ड एट एन एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। ठीक है, तो ये एक अप ट्रेंड की एंड पे बनेगा। इट इज अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न दैट सिग्नल्स दैट द अप ट्रेंड इज गोइंग टू एंड। तो एक रिवर्सल पैटर्न है जो ये बताता है कि अप ट्रेंड खत्म होने वाला है। This also indicates that the bulls have lost their strength in moving the prices up and bears are back in the market. Right? तो हैंगिंग मैन पैटर्न इज अ बेयरिश कैंडलस्टिक। राइट, तो इस कैंडल के कलर से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये कैंडल ग्रीन हो चाहे रेड हो, कलर का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है इस कैंडल में। राइट, इसकी साइकोलॉजी का सिग्निफिकेंस है सारा। तो अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का जो टॉप है वो है 53,180 का। राइट, तो मार्केट ने एक भी दिन 53,180 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है अभी तक। राइट, अगर आप डेली बेसिस पे डेली कैंडल पे जाएंगे तो डेली कैंडल पे आपको दिखेगा कि एक भी दिन मार्केट ने 53,180 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट गैप अप खुला लेकिन क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही आया। राइट, और काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि मार्केट इस लेवल के अराउंड साइडवेज है। राइट, कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो ये जो लेवल है 53,180 का, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती है, क्योंकि हम मंथली चार्ट में हमने हैंगिंग मैन पैटर्न देखा था, तो मिनिमम डेली डेली चार्ट पे एक डेली कैंडल को इसके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। अगर एक डेली कैंडल 53,180 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से और ज़्यादा बुलिश हो सकता है और आपको नए लेवल देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। राइट, तो नए लेवल क्या हो सकते हैं, अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करूँगा तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन रहेगा। इसको हम पहले मंथली चार्ट पे ले जाते हैं। तो अगर यहाँ से हम एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे तो एक्सटेंशन में हमें पता लगेगा कि जो नए लेवल हैं बैंक निफ्टी के, वो पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है 56,000 का, और जो दूसरा लेवल आपको देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 57,500 का। राइट, तो ये दो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 53,180 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो। राइट, लेकिन अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं दे रहा है, काफ़ी टाइम से आप देखेंगे कि कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे और क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है इस लेवल के ऊपर, अगर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है तो आप मान के चलिए ये एक प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं तो आप 70% प्रॉफिट इस लेवल पे बुक कर सकते हैं। राइट, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई आ चुका है बैंक निफ्टी, तो एक रिट्रेसमेंट को आपको वेट करना पड़ेगा। एक रिट्रेसमेंट आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर रिट्रेसमेंट के लेवल में ड्रॉ करूं तो रिट्रेसमेंट क्या हो सकता है, यहाँ से अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए 0.5, दिस इज द गोल्डन लेवल ऑफ फिबोनाची। तो ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे बनी हुई हैं, तो ये लेवल एक सपोर्ट का रहेगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ तक इस लेवल तक रिट्रेस कर सकता है। अगर इस लेवल तक रिट्रेस हो जाता है तो यहाँ पे इस लेवल पे आप फर्दर बाइंग मैन मतलब
प्लान कर सकते हैं अगर आपको बाइंग करनी है तो। लेकिन इस लेवल पे, जिस लेवल पे करंटली जिस लेवल पे है बैंक निफ्टी, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी कर सकते हैं, एटलीस्ट 70% प्रॉफिट बुकिंग तो आप कर सकते हैं, राइट। अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो वीकली चार्ट में हम देखेंगे ये जो दो इंडिकेटर हैं, ये दो इंडिकेटर मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपनी चार्ट एनालिसिस में, आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो दोनों आरएसआई अपने ओवरबॉट जोन में है, राइट। और अगर आप कैंडल्स देखेंगे तो कैंडल में भी काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन सेम लेवल से आपको देखने को मिला है। विक बहुत ज़्यादा है कैंडल्स में, यहाँ से भी सेम लेवल से रिजेक्ट हुई है कैंडल, और यहाँ से भी। और जो इस हफ्ते की कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक डोजी टाइप की कैंडल आपको देखने को मिली है। डोजी का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस है मार्केट में, बुल्स और बेयर्स में बहुत तगड़ी फाइट चल रही है यहाँ पे। अगर एक 53,180 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है डेली कैंडल में, तो हम मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर क्लोजिंग नहीं होती है, राइट, तो मान के चलिए कि एक रिट्रेसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में, क्योंकि दोनों आरएसआई अपने ओवरबॉट जोन में है, और इन दोनों को अपने न्यूट्रल जोन में आने के लिए, आरएसआई को इस लेवल तक आने में और इस जोन में आने में स्टोकेस्टिक आरएसआई को, या तो मार्केट को काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करना पड़ेगा सेम लेवल पे, राइट, ऐसे 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 करके कंसोलिडेट करना पड़ेगा, या फिर एक रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 50,000 के लेवल तक, राइट। तो अगर 50,000 तक मार्केट आ जाती है तो आप दोबारा यहाँ से अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक अप ट्रेंड देखेंगे तो एक अप ट्रेंड कैसा होता है कि एक छोटा रैली होती है, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है, फिर रैली होती है, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है छोटे छोटे, ये बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट होते हैं एक अप ट्रेंड के लिए। इनका आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें ये मानना है कि एक अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब काफ़ी टाइम से कोई भी रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है, और इस लेवल का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस मुझे लग रहा है 53,180 का, और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है 50,000 तक, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हम मंथली चार्ट में आएंगे, मंथली चार्ट लगा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि जून मंथ में निफ्टी में भी एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना था, लेकिन इस कैंडल का टॉप ब्रेक हो चुका है इस हफ्ते। अगर आप वीकली चार्ट में आते हैं तो इस वीक ये जो टॉप है, टॉप क्या है, 24,166 का, 24,166 को क्रॉस कर चुकी है निफ्टी वीकली कैंडल में। लेकिन अब यहाँ पे मज़ेदार बात क्या है कि अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट में आते हैं, मैं यहाँ पे वीकली चार्ट लगा लेता हूँ, तो इस ब्रेकआउट के दौरान आप वॉल्यूम देखिए। इस ब्रेकआउट कैंडल में, ये ब्रेकआउट कैंडल हो गई हमारी, इसमें आप वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम एवरेज से भी कम है। ये जो येलो लाइन है ये मूविंग एवरेज है, और इस ब्रेकआउट कैंडल का जो वॉल्यूम है ये मूविंग एवरेज से कम है, यानी कि बिलो एवरेज है। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी ब्रेकआउट के दौरान अगर वॉल्यूम्स कम हैं या एवरेज से कम है, बिलो एवरेज हैं, तो 90% चांसेस हैं कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है, राइट। वो ब्रेकआउट किया गया है सिर्फ लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या रिटेलर्स को फंसाने के लिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे रिटेलर्स इस वक्त फंस फंस चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो अगर आपको ये लग रहा है कि निफ्टी ने तो अपना हैंगिंग मैन कैंडल का जो टॉप है वो ब्रेक कर चुकी है और ब्रेकआउट हो चुका है और निफ्टी बुलिश हो चुकी है, तो ये समझने की गलती आप मत करिएगा, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। फ्यूचर का चार्ट लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम डेली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो डेली चार्ट में आप देख रहे हैं अपने दोनों इंडिकेटर एक ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं। आरएसआई भी ओवरबॉट जोन में है और स्टोकेस्टिक आरएसआई भी अपने ओवरबॉट जोन में है। तो ओवरबॉट जोन से न्यूट्रल जोन में आने के लिए या तो निफ्टी को इस लेवल पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा
काफ़ी टाइम तक, या फिर न्यूट्रल जोन में लाने के लिए इंडिकेटर्स को, निफ्टी को रिट्रेस करना पड़ेगा एटलीस्ट। अगर हम फिबोनाची मार्क करते हैं, फिबोनाची में इस लेवल से, क्योंकि लास्ट रैली जो है वो इस लेवल से आई थी 21,300 से, और अगर हम इसका टॉप मार्क करते हैं तो कहीं आपको दो लेवल देखने को मिल सकते हैं रिट्रेसमेंट तक के। एक तो ये लेवल और एक ये वाला लेवल, राइट। ये गोल्डन रेशो है, गोल्डन लेवल है फिबोनाची के। तो यहाँ तक मुझे लगता है निफ्टी रिट्रेस करेगी। पहला लेवल ये होगा 23,300 तक का, लगभग 23,200 तक ये जाएगा, ठीक है। सपोर्ट जोन होगा ये 23,300 से 23,200 का। या फिर निफ्टी जा सकती है आपका 22,700 तक, 22,750 तक। और मुझे लगता है कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट जो है वो 22,700 तक होना चाहिए। यहाँ तक अगर निफ्टी आ जाती है तो हम यहाँ पे नई बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि यहाँ से एक सही लेवल तक निफ्टी आ चुकी है, अब निफ्टी को एक अगेन एक रैली दिखानी है, तो इस लेवल पे, इस जोन पे आप बाइंग अपनी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने FII DI डेटा की। तो अगर आप देखोगे तो 5 जुलाई को FIIs ने 34,622 करोड़ की ऑप्शन बाइंग करी है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऑप्शन बाइंग करी है तो इसका मतलब बुलिश है, बाइंग करी है तो यानी कि मार्केट बुलिश है, FII खरीद के गए हैं, यानी कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो ऐसा नहीं है। 34,622 करोड़ की बाइंग हुई है इंडेक्स ऑप्शन में। अब ये कॉल में हुई है या पुट में हुई है, इसको मेजर करने का या जज करने का तरीका हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि FIIs 34,622 करोड़ की बाइंग करके लेके गए हैं इंडेक्स ऑप्शन में। हो सकता है वो कॉल हो, ठीक है। अगर कॉल होगी तो मार्केट आपको मंडे को गैप अप दिखेगी, और अगर पुट है तो पुट के सिचुएशन मैंने आपको बताई दिया है, ये यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। तो FII DIs का डेटा बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट जो है वो 24,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं इस वक्त, ठीक है। आप देखोगे 24,500 के कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पे, यानी कि 24,500 का जो लेवल है, ठीक है, ये यहाँ कहीं 24,500 है, सॉरी यहाँ पे 24,500 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है अभी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं यहाँ पे। और अगर फिन निफ्टी की, सॉरी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में भी 53,000 एक मतलब 53,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल हुआ ही है, कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। एक सेकेंड, बैंक निफ्टी ये रहा, तो 53,000, यानी कि मार्केट ऑलरेडी, मार्केट है सॉरी 52,660 पे, 53,000 यानी कि ये रहा इस लेवल पे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट भी कर रही है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट ये कर रहा है लेवल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल हुआ ही है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है मार्केट को लेके, राइट। तो सबसे पहले बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी इस छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। कितने पॉइंट की रेंज है ये? लगभग 1200 पॉइंट की ये रेंज है। अब इस 1200 पॉइंट की रेंज को ब्रेक करने के लिए, चाहे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, बैंक निफ्टी वेट कर रहा है एक न्यूज़ का, राइट। तो हम सभी जानते हैं कि 23 जुलाई को बजट आने वाला है, और जो अफवाह है या फिर ये क्या है, न्यूज़ है जो मार्केट में आजकल फैली हुई है कि F&O ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में कंसिडर करा जाएगा, जिसकी वजह से 30% टैक्स ट्रेडर को, F&O ट्रेडर को, सरकार को देना पड़ सकता है, राइट। तो एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है ट्रेडर के लिए। तो बोला जा रहा है कि अगर ये चीज़ इसके बारे में डिस्कशन बजट पे होगा, अगर ये अप्लाई होगी तो बजट वाले दिन ये अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर ये अप्लाई हो जाती है तो नो डाउट बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से गिरेगा, और
इस न्यूज़ की वजह से वो कितना गिर सकता है उसका कोई भी लिमिट नहीं है। हो सकता है ये जितने भी सपोर्ट हैं, ये जो मैंने ड्रॉ करा है, ये सबको तोड़ के बैंक निफ्टी नीचे आ जाए। कितना नीचे आ जाए ये मुझे नहीं पता है, राइट? क्योंकि एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है और बहुत ही गंदा असर इसका मार्केट पे पड़ेगा, ठीक है? और अगर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, राइट, इसको बोल दिया जाता है कि नहीं ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी और ये एक अफवाह थी, तो मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा और कंसोलिडेट करके इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल सकता है, राइट? तो ये रेंज हो गई बैंक निफ्टी की 1200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए है। सेम इज द केस विद निफ्टी। निफ्टी की जो रेंज मैंने मार्क करी है वो है 23,800 से लेके 25,000 तक। तो ये कितने पॉइंट की रेंज हो गई आपकी? मोटा मोटा 1,500, सॉरी 550 पॉइंट की रेंज है। तो निफ्टी इस 550 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट करेगा जब तक न्यूज़ नहीं आ जाती है, राइट? अगर एफ एंडो वाली चीज़ अप्लाई हो जाएगी तो निफ्टी बह जाएगा, नीचे गिर जाएगा। कितना नीचे गिर सकता है कुछ नहीं पता, कोई भी मेरे पास लेवल नहीं है अगर इस न्यूज़ की वजह से मार्केट क्रैश कर जाता है तो, राइट? ये सारे सपोर्ट दोनों इंडेक्सेस तोड़ सकते हैं, ठीक है? और अगर अप्लाई नहीं होती है एफ एंडो वाली चीज़ तो निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट और करेगा 25,000 पे, और जैसे ही 25,000 को ब्रेक करेगा आपको ऊपर के लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, राइट? तो कहने का मतलब है दोनों ही इंडेक्सेस, पूरा मार्केट इस वक्त वेट कर रहा है एक सॉलिड न्यूज़ का, राइट? तो जब तक न्यूज़ नहीं आती है तब तक दोनों ही इंडेक्सेस बहुत ही बोरिंग तरीके से बिहेव करेंगे। सारी एक्सपायरीज बोरिंग रहेंगी, कंसोलिडेशन फेज में रहेगा मार्केट, ठीक है? तो आप अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय प्रॉप ट्रेडर्स पार्ट 2, ये बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो अपना बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर ऑन रखिएगा, राइट? तो मैं आपको मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।